गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके या साइंस फैक्ट की इस महा सीरीज में आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 71 गतिमान है और इस वीडियो का जो पहला फैक्ट है वो आपके सामने है। उत्प्रेरकों के उपयोग, यूजेस ऑफ कैटलिस्ट। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरूर जो है इसको संज्ञान में लेंगे। पहला है लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। लिए चलते हैं तीसरा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है निकिल का प्रयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। अगला है गर्म एल्यूमिना, इसका प्रयोग अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में बच्चों? कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग आंतों में, ये देखिए बच्चों, इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों टाइलिन एंजाइम मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और ये भी जो है बच्चों, जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, इसलिए इसको हमने एंजाइम कैटलिस्ट के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया है बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों जरूर ध्यान देंगे। जाइमेज एंजाइम, तो इसका प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में। यदि आपने ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाना है तो आपको जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करना होगा बच्चों। अगला है बच्चों लैक्टिक वैसिली, इसका प्रयोग दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों माइकोडर्मी एसिटी, इसका प्रयोग किया जाता है गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में इस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों अगला फैक्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता बच्चों एंटोनी लेवोइसियर को हम जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक मानते हैं बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट को। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो प्यारे बच्चों ये 5 होती है। अभी तक आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों अगली अवस्था जो है, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है और 5वीं अवस्था बोस कंडेंसेशन जो स्टेट है उसको माना जाता है बच्चों। द्रव की कितनी अवस्थाएं हो गई हैं बच्चों? अब 5 हो गई हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों ये कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया बच्चों जॉन डाल्टन ने।
तो लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो निसंदेह बच्चों आपको आ जाता है जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु की वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, जिसको संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। अगला फैक्ट आपके सामने है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन। अगला फैक्ट आपके सामने है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की बच्चों चैडविक ने। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लोब ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली बहुत उपयोगी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।